शालिनी, तुम इसे जानती नहीं हो। तुम्हें इतना तंग करेगी कि काम नहीं करने देगी। नहीं पापा, मैं आंटी को नहीं तंग करूंगी। अबू, मैं शादी नहीं करूंगा। फौजिया, इससे पहले कि गुस्सा मेरे सर चढ़े, इससे कहो कि 5 मिनट में जाने के लिए तैयार हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों साहबजादे, कैसा रहा सरप्राइज? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात से डर लग रहा है? इसी बात से कि कहीं मैं तुमसे जुदा ना हो जाऊं। रशु वेंकटेश की जिंदगी में अब किसी और औरत के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी बेटी उसके जीने का मकसद है। हेलो रश्मि जी। हेलो वेंकटेश, प्लीज कम। थैंक यू। बैठिए। बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। रश्मि जी, ये वो फाइल है, ये शालिनी जी को दे दीजिएगा। कहिएगा कि और फॉर्मेलिटीज आर डन। आप अगर वो चाहें तो इसे बतौर एक तोहफा रोहित को पेश कर सकती हैं। ठीक है, दे दो। वेंकटेश, मैंने आपको यहाँ किसी दूसरी वजह से बुलाया है। ओह यस, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपने मुझे बुलवाया था। कोई खास बात? वेंकटेश, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे दीदी के बारे में बात की थी और तब आपने ये कहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। उस समय एक्चुअली मैं आपकी कोई बात नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब दीदी ने मुझे आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया तो मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैं समझ सकती हूँ कि आपने आज तक किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि आप अपना सारा वक्त, सारा प्यार अपनी प्यारी बेटी मीनाक्षी को देना चाहते हैं। जाहिर है आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दूसरा साथी आए जिसकी वजह से आपका प्यार आपकी बेटी के लिए बढ़ जाए, या आपके प्यार और आपकी बेटी के बीच में किसी भी तरह की कोई दीवार खड़ी हो जाए। हाँ रश्मि जी, आपने मेरे दिल की बात को पढ़ लिया है। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है और उसकी परवरिश मेरी जिंदगी का मकसद। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो मीनाक्षी को उतना ही प्यार करे जितना आप उससे करते हैं। देखो वेंकटेश, एक बच्चे की जिंदगी में बाप के प्यार के साथ साथ माँ का प्यार होना भी बहुत जरूरी है। स्टेज पर आकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई चांस नहीं ले सकता। वेंकटेश, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि दीदी और मीनाक्षी के बीच एक रिश्ता कायम होता जा रहा है? वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। अब आप उस रिश्ते को कोई नाम क्यों नहीं दे देते? रश्मि जी, ये रिश्ते यहां नहीं कहीं और बनाए जाते हैं, और ये जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए। कुछ रिश्तों को समय के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। इस वक्त मैं यही कर रहा हूं। अम्मी, अम्मी, मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। आ गए तुम? जी। 15 मिनट रुक जाओ, खाना बन रहा है। क्यों? आज खाना नहीं बना? रूही के घर चली गई थी, इसलिए जरा देर हो गई। रूही के घर गए थे आप? उन्होंने बुलाया था आपको? क्यों? मैं बिना बुलाए उसके घर नहीं जा सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो दरअसल रूही की अम्मी तुम्हारे और रूही के निकाह के बारे में बात कर रही थी। तो आपने क्या कहा? कहना क्या था, मैंने उनसे कह दिया कि जब भी वो निकाह का दिन और वक्त मुकर्रर करें हमें इत्तला कर दें, हम तो तैयार हैं। और वैसे भी लड़के वालों को क्या तैयारी करनी पड़ती है, और फिर अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अम्मी, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता हूँ। निकाह नहीं करना चाहती? क्यों? मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। बेटा, इसकी फिक्र करने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम जब चाहो अपने अब्बू के कारोबार में शामिल हो जाओ, या अगर तुम कहो तो मैं प्रेम भाई से बात कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, मैं अब्बू का कारोबार नहीं करना चाहता हूँ।
और ना ही आप प्रेम चाचा से बात करेंगी। अम्मी, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता निकाह के बाद सारी उम्र में स्ट्रगल करता रहूँ। अम्मी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, यही मेरा फैसला है। प्लीज अम्मी। कमाल है, 1 घंटा पहले रोहित ने एयरपोर्ट से फ़ोन किया था कि पहुंचने वाले। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। शायद ट्रैफिक में फंस गए हों। रश्मि, रश्मि, रोहित, कैसे हो? अच्छा, तुम कैसी हो? फर्स्ट क्लास। It's good to see you. It's good to be home. अरे भाई बहादुर, प्लीज जरा नीचे जाना, ड्राइवर की मदद करना सामान लाने में। तुम बताओ तुम्हारा टूर कैसा रहा? भाई टूर तो ठीक रहा, पर सच रश्मि, I can't do this anymore. अगली बार जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ जरूर आना पड़ेगा। अच्छा, राहुल नहीं दिख रहा, हाँ बाहर गए क्या? राहुल यहाँ है पापा। ए बेटे, कितने बड़े हो गए हो। पापा आपने बोला था आप 1 हफ्ते में आने वाले, पर आप 10 दिन के बाद आए। आपको मेरी याद नहीं आई? बेटे याद सिर्फ तुम्हारी आई, और जानते हो जब याद आई तुम्हारे लिए क्या करता था? क्या पापा? तुम्हारे लिए presents लिए। प्रेजेंट? पापा कहाँ है मेरे तो प्रेजेंट? भाई नीचे गाड़ी में जाओ, मदद करो लाने में। आई लव यू पापा। love you too। बाप रे बाप, 10 दिन में मियाँ इतने बड़े हो चुके हैं। जरा आप अपने बेटे के लिए इतने सारे तोहफे लाए, और बीवी के लिए? रश्मि, दरअसल तुम्हारे लिए मैं लेना बहुत कुछ चाहता था, पर वो क्या कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता था। हर बार जब मैं जाता था कुछ समझ में नहीं आता था कि लूं तो क्या लूं। आफ्टर ऑल अगर तुम्हें पसंद नहीं आता था तो फिर इसका मतलब जनाब अपनी बीवी के लिए कुछ भी नहीं लाए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? थैंक यू सो मच रोहित, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग रोहित, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग शालिनी, बैठो। थैंक्स। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बहुत दिन लगा दिए, ऑफिस वालों ने तुम्हें बहुत मिस किया। नहीं, मिस तो मैंने भी तुम्हें किया। एयरपोर्ट से घर पहुंचे तो पता चला कि आजकल तुम दफ्तर के लिए बहुत ही जल्दी निकल रही हो। भाई वाह, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि आजकल दफ्तर के काम में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया। सच सच बताओ रोहित, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग होगा। मैंने तुम्हें पार्ट टाइम ज्वाइन किया था और अब लगता है कि मेरा अपना प्रोफेशन पार्ट टाइम हो गया है और मैं यहाँ फुल टाइम हो गई हूँ। इस बात का श्रेय तुम्हें जाता है। मुझे? पर मुझे क्यों? अरे तुमने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी है मुझ पर कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन आई वांटेड टू टेल यू दैट आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद यू, टू बी योर हेल्पिंग हैंड। इट्स माय प्लेजर। और जानती हो, बहुत सोचने के बाद मैं एक फैसले पर पहुंचा हूं। आज से राजदान कंस्ट्रक्शंस की तुम नई जनरल मैनेजर हो। कांग्रेचुलेशंस। जनरल मैनेजर? लेकिन रोहित मैं तो बिल्कुल नई हूँ, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिजनेस। आर यू श्योर? अरे भाई आई एम श्योर, इसलिए तो ऐसा फैसला लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस। अरे हाँ, अब तुमने मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दी है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दूँ। गुड न्यूज? जरूर दो, मेरे तो कान तरस गए कोई अच्छी खबर सुनने के लिए। तुमने उस जापानीज कंपनी का नाम सुना है, योहान? हाँ, योहान इंटरनेशनल, वो तो बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है ना। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ हिंदुस्तान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खोलना चाहते हैं, वुडलैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से। सेम कंपनी? बिल्कुल सही। और जानते हो ये कॉम्प्लेक्सेस उनके लिए कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? राजदान कंस्ट्रक्शंस। ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ। शालिनी, ये तुमने और ये सब हुआ कैसे? मतलब मेरी गैर मौजूद। अनबिलीवेबल। शालिनी, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी 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 मच, वेरी वेल डन शालिनी। मुबारक हो। लीजिए लीजिए मिठाई लीजिए। देखा, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे ना। शालिनी, राजदान कंस्ट्रक्शन का कई सालों से एक उसूल है कि जब भी हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, शर्मा जी तुरंत सबका मुंह मीठा कराते हैं। लेकिन रोहित जी, आज तो डबल खुशी का मौका है। अच्छा? ये कॉन्ट्रैक्ट शालिनी जी के मेहनत का नतीजा है। नहीं, आई एम सॉरी, आई डू नॉट एग्री विद दिस।
अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किसी को भी क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो क्रेडिट वेंकटेश को देना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें उसी की वजह से मिला है। अच्छा? हाँ रोहित जी, ये बात भी शालिनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो वेंकटेश जी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे भाई अगर वेंकटेश जी ने कमाल कर दिया तो फिर मिठाई हम अकेले अकेले क्यों खा रहे हैं? एक काम करना चाहिए शर्मा जी, वेंकटेश जी को फौरन यहाँ बुलाइए। अरे मैं पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वील टेक हिम आउट फॉर लंच, छोटा सा तोहफा दे देंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। तो फिर देर किस बात की, मैं फटाफट खाने का ऑर्डर करता हूँ। हाँ नहीं, आज तो मैं चीज बर्गर खाऊंगा विथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज। बेशक शर्मा जी, जाइए आप फोन कीजिए। बहुत चिंता है। आई नो। तो रोहित, मैं जाऊँ अपने कैबिन में, वेंकटेश को फोन करती हूँ। हाँ इनवाइट करती हूँ। ओके बेशक। एंड शालिनी, congratulations once again. Thank you. Congratulations to you too. Thank you. Finally. अरे कौन है? आपको कौन चाहिए? क्या मैं मीनाक्षी मैडम से मिल सकती हूँ? आपने अपॉइंटमेंट लिया? जी अपॉइंटमेंट तो नहीं ली। क्या वो अपॉइंटमेंट बगैर नहीं मिलेंगी? नहीं, मिल सकते हैं, मगर आपको थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत? मीनाक्षी जी क्या रिश्वत लेंगी? कुछ ज्यादा नहीं, डिनर और उसके बाद आइसक्रीम। बस इतनी सी रिश्वत? फिलहाल तो इतनी है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो डील पक्की? पक्की। तो अब आप मिस मीनाक्षी से मिल सकते हैं। अरे शैतान कहीं की, मैं तो सिर्फ मिस मीनाक्षी को मिलूंगी ही नहीं, मैं तो उन्हें पकड़ के किस भी कर लूंगी। कब आया? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैंने सोचा आप बिजी होगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पापा भी आए हैं? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई, मगर मैंने पापा को इन्फॉर्म कर लिया है। अरे मैं आपके पापा को फोन ही करने वाली थी, पता है, उन्हें लंच पे इनवाइट करने के लिए। जानते हो रोहित, आजकल तुम बाहर जाते हो ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करती। I see. और पता तो चले कि आप हमें मिस क्यों नहीं करते? क्योंकि अब मुझे दो साथी मिल गए हैं। अच्छा। और ये दो साथी कौन है? राहुल और शालिनी दीदी। यानी कि अब अपने खुद के बेटे राहुल और शालिनी से मुझे कंपटीशन मिलने वाला है। सीरियसली रश्मि, मैं जानता हूँ 1 हफ्ते के लिए गया था, 10 दिन लग गए, पर जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं यूरोप गया था ना, वो तो साइन करवा कर ही वापस आया। वापस आता हूँ तो पता चलता है कि मुझसे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट शालिनी ने हासिल कर लिया। मुझे डर था कि मेरी गैर मौजूदगी में शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा, बट नो, शालिनी प्रूव्ड मी रॉन्ग। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे मालूम है रोहित, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में किसी और का भी हाथ है? वेंकटेश। अरे भाई, शालिनी ने मुझको सब कुछ बता दिया। रोहित, मुझे तुमसे वेंकटेश के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा, कुछ खास बात? वेंकटेश के दिल में दीदी के लिए बहुत खास जगह है। I mean, वो दीदी से प्यार करता है। क्या? वेंकटेश कुछ ताज्जुब है, पर मैंने ये बात कभी नोटिस ही नहीं की। तुमने नोट नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने नोट की है और मैंने उन दोनों से बात भी की है। शालिनी और वेंकटेश। अरे पर तुमने तो वेंकटेश से बात भी की है, क्या कहता है? वेंकटेश की एक बेटी है मीनाक्षी, एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी की डेथ हो गई। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उसकी बेटी मीनाक्षी है। हालांकि मीनाक्षी और दीदी में बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वेंकटेश और दीदी की ज़िंदगी का आधार अब सिर्फ मीनाक्षी है और उन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो अपने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देंगे। अपनी ज़िंदगी का फैसला उन्होंने समय पर छोड़ दिया है। रश्मि, हमें उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। अरे भाई, हमें तो खुश होना चाहिए कि शालिनी को फिर से जीने का मकसद मिल गया है।
ये लीजिए। जज़ाकल्लाह। वाह, आपने अपने साहबजादे का नया फरमान सुना है? क्या हुआ बेगम? क्या फरमाते हैं हमारे शहजादे? कहता है कि अभी निकाह नहीं करना चाहता। क्यों भाई? अरे भाई, वो रूही से निकाह करना चाहते थे तो हमने तो उनकी चाहते पर लगा दी, अब तो उन्हें उड़ना चाहिए। कहीं उनका इरादा? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल वो कहता है कि निकाह तभी करेगा जब जिंदगी में कुछ हासिल कर लेगा, कुछ बन जाएगा, ताकि इस नए रिश्ते को बाखूबी निभा सके। भाई, इरादा तो नेक है। और फिर बेगम, साहिल की पढ़ाई का ये आखिरी साल चल रहा है, अगले साल वो पढ़ाई खत्म करते ही मुझे ज्वाइन कर। भाई, अल्लाह के करम से अपना बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की? लेकिन मोहसिन, परेशानी तो यही है कि ना तो वो आपको ज्वाइन करना चाहता है और ना ही प्रेम भाई को। है? हाँ, वो अब आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है। वो कहता है कि वो जो कुछ भी करेगा अपने बलबूते पर करेगा। अजीब सोच है इस नई पीढ़ी की। अरे हंस क्यों रहे आप? जी बेगम, जो जुमला अभी अभी आपने मुझसे कहा है ना, यही जुमला हमने अपनी अम्मी के मुंह से सुना था अपने बारे में, और शायद यही जुमला हमारे पोते हमारे साहबजादे के मुंह से सुनेंगे। भाई, वक्त के साथ सोच का बदलना लाजमी है बेगम। माँ बाप का ये फर्ज है कि वो अपने तजुर्बे से अपनी औलाद की सोच को परख कर उसके नतीजे उसके सामने रख दे और फिर फैसला उसे खुद करने दे। अगर साहिल अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता है तो हमें उसे अपना वजूद बनाने का मौका देना चाहिए। बात तो ठीक है मोहसिन, लेकिन ऐसे किसी दूसरी लड़की को इतना इंतजार करवाना, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। देखिए बेगम, रूही को हम अपनी बहू तो मान ही चुके हैं। भाई, रस्में पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? जिंदगी के फैसले खुद करने दीजिए, जैसे कभी हमने किए। साहिल सही वक्त का इंतजार करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अरे वक्त कब यूं गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा।